एवरीवन, दिस इज़ मनीषा चौहान एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन अनफोल्ड बायोलॉजी। आज की इस वीडियो के अंदर हम पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इनके एमएससी एंट्रेंसेस के फॉर्म्स आर आउट, तो उन्हीं के बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से ये कोर्सेज ऑफर करते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, एडमिशन का क्या सीन है, इनका सब कुछ देखेंगे एंड फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको यहाँ से एमएससी करनी है या नहीं करनी है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़, या फिर पेपर सोल्यूशन वीडियोज़ अगर आपको चाहिए तो आप उनके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। शुरू करते हैं हम इसको। यहाँ पर जो कोर्सेज अवेलेबल हैं वो ये सारे के सारे कोर्सेज हैं। इनमें से हम यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और एनाटमी से डील करेंगे, इनके बारे में देखेंगे। अगर आपको बाकी किसी कोर्स के बारे में जानना है तो मैं ब्रोशर जो है वो लिंक कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हो। अदरवाइज़ वेबसाइट पर इन्फॉर्मेशन है, आप वो देख सकते हो। इसके अलावा एंड में मैं हेल्पलाइन नंबर दूँगी इस यूनिवर्सिटी का, वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी एंड एनाटमी के बारे में हम देखेंगे आज यहाँ पर। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आप नोट कर सकते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 28 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो क्लोज हो जाएंगे 27/4/2021, यानी कि इसी महीने की 27 को। कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट होगा, यानी कि CBT रहेगा, पेपर पेन मोड नहीं रहेगा। ये एग्ज़ाम आपका जून में हो जाएगा। इसके बाद रिजल्ट भी जून में आ जाएगा, काउंसलिंग भी जून में हो जाएगी। अगर सब कुछ सही रहा तो आपका जो सेशन है वो जुलाई से स्टार्ट करने की टेंडेंसी रहेगी। ठीक है। एग्जामिनेशन फ़ी जो रहेगी, यानी कि जो आप फॉर्म फिल करोगे वो कितने का करोगे। जनरल एंड OBC जो है वो 1500 पे करेंगे एंड जो SC ST कैटेगरी है वो 1200 पे करेंगे। और जो भी आपका ये प्रोसेस रहेगा, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रहेगा, ये ऑनलाइन ही रहेगा। इसके अलावा आपको जो पेमेंट करनी है वो भी ऑनलाइन रहेगी। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं, यानी कि आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मेंशन किया हुआ है। अगर आपको MSc करनी है बायोकेमिस्ट्री में यहाँ से, इस यूनिवर्सिटी से, तो आपको BSc आपकी होनी चाहिए। बहुत ही ब्रॉड सा इन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है MSc बायोकेमिस्ट्री के लिए। आपकी BSc होनी चाहिए या फिर BSc ऑनर्स है तो भी आप चलोगे। अगर आपने BSc में एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन पढ़ा हुआ है तो भी आप एप्लीकेबल हो। ठीक है, यहाँ पे एलिजिबल हो। आपके मार्क्स जो होने चाहिए वो 55% या उससे ज़्यादा होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। अदरवाइज़ आपके 50% या उससे ज़्यादा होने चाहिए अगर आप OBC या फिर SC ST से हो तो। इसके बाद आता है आपका MSc इन मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। आपकी लाइफ साइंस या बायोलॉजिकल साइंस के किसी भी फील्ड से अगर आप हो, किसी भी सब्जेक्ट से आपने BSc किया है तो आप एप्लीकेबल हो। बस आपके मार्क्स जो हैं वो 55 से ऊपर होने चाहिए या 55 होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। अदरवाइज़ किसी और कैटेगरी से तो 50% मार्क्स भी चलेंगे या उससे ज़्यादा चाहिए। ठीक है। सो आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे ज़ूलॉजी, बॉटनी, सब बच्चे यहाँ पे एप्लीकेबल है अगर आपने लाइफ साइंस, बायोलॉजिकल साइंस के किसी भी फील्ड से BSc की है तो। फिर आता है आपका MSc इन एनाटमी। अगर आपको MSc करनी है इन एनाटमी इस यूनिवर्सिटी से तो आपके पास इनमें से कोई एक ना एक तो क्वालिफिकेशन होनी ज़रूरी है और आपके मार्क्स होने चाहिए 55% या उससे ज़्यादा। और जो रिजर्वेशन वाली कैटेगरी है उनके लिए 50% या उससे ज़्यादा, SC ST OBC। ठीक है, इनमें से कोई एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कुछ मास्टर्स की डिग्री भी हैं जिनको ये एप्लीकेबल समझते हैं MSc एनाटमी करने के, सो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू वांट। ठीक है, सो ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बाकी सब्जेक्ट्स ही मैंने नहीं यहाँ पर मेंशन किए हैं, उनका ब्रोशर में लिखा हुआ है, आप वो रेफर कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। वो होगा आपका जून में, टेंटेटिवली वो होगा 5 जून को। ठीक है, विच इज़ सैटरडे ऑफ 2021। एग्ज़ाम की ड्यूरेशन रहेगी 1.5 आवर की। इसके अलावा आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, CBT मैंने बता दिया था, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पे टाइमिंग दी हुई है। एग्ज़ाम सेंटर्स या जो सिटीज़ हैं वो 3 हैं यहाँ पे, चंडीगढ़, दिल्ली एंड जालंधर। तो आप उसके अकॉर्डिंगली इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, इसको कंसिडर कर सकते हो। फिर आता है आपका यहाँ पर कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी का जो एग्ज़ाम रहेगा उसमें कुछ डिविजन्स दिए हुए हैं, यानी कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके रहेगा। और पार्ट 2 जो होगा उसका सेक्शन A एंड सेक्शन B बनाया हुआ है। सेक्शन A वो बच्चे अटैम्प्ट करेंगे जिन्हें बायोकेमिस्ट्री से करनी है अपनी MSc, और सेक्शन B वो बच्चे अटैम्प्ट करेंगे जिन्हें अपनी MSc इसमें मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में करनी है। ठीक है, आप अगर सोच रहे हो कि दोनों के लिए अप्लाई कर दोगे तो ऐसा नहीं होता है, आप किसी एक के लिए ही अप्लाई कर सकते हो इन दोनों में से। अगर आप चाहे दोनों के लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई एक ही के लिए कर सकते हो। ये चीज़ यहाँ पे रेड में लिखी हुई है, कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर MSc बायोकेमिस्ट्री एंड MSc मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी कैन अप्लाई ओनली इन वन कोर्स। आप इनमें से कोई एक के लिए ही अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एग्ज़ाम वही होगा, 90 मिनट्स यानी कि 1.5 आवर का होगा। पार्ट 1 में आपके काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आएंगे, और डिवीजन काफ़ी छोटा छोटा है, तो अगर आप एक भी स्किप करते हो तो ज़्यादा लॉस नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि केमिकल साइंसेज है, फिजिक्स या बायोफिजिक्स है। इसके बाद जनरल मैथ्स है, स्टैट्स है, लाइफ साइंस है, यानी कि बॉटनी, ज़ूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इनसे 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। पार्ट 2 जो है वो आपका स्पेसिफिक है। ठीक है, जो भी आप एग्जाम दे रहे हो उससे स्पेसिफिक है। अगर आप बायोकेमिस्ट्री का दे रहे हो तो आप बायोकेमिस्ट्री एंड मोल बायो यहाँ पे अटैम्प्ट करोगे।
अगर आप बायोटेक का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आप मोल बायो और ह्यूमन जेनेटिक्स अटैम्प्ट करोगे, ठीक है। एनाटमी में ऐसा कोई इन्होंने डिवीज़न नहीं दिया हुआ है, 100 क्वेश्चंस होंगे, ड्यूरेशन वही रहेगा, आपके फील्ड से होंगे एनाटमी से। मैंने इसके कुछ क्वेश्चन पेपर्स ट्राई किए थे ढूंढने के, बट मुझे मिले नहीं है। अगर किसी को मिले हों तो, या किसी के पास हों, वो लिंक डाल सकता है नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आप हेल्प करना चाहते हो तो। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, आप इनके वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे ना मॉक टेस्ट करके है यहाँ पे ऑप्शन, तो आप उस पर क्लिक करोगे, आप अपना मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हो। वहाँ से आपको पता भी चल जाएगा कि आपका लेवल इनके एग्ज़ाम से कितना मैच करता है। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो इनका एग्ज़ाम क्लियर, तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो, यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, आप अपनी एमएससी कर सकते हो इन बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी या फिर एनाटमी, अगर आप एलिजिबल हो तो। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सीट्स की। सीट्स यहाँ पे रहेंगी बायोकेमिस्ट्री की 8, बायोटेक्नोलॉजी की 9 एंड एनाटमी की सिर्फ 2 ही सीट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। यहाँ पे जो डिवीज़न रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए 4 सीट्स हैं, दोनों में ही, बायोकेमिस्ट्री में भी बायोटेक्नोलॉजी में भी, ठीक है। उसके बाद ये कुछ हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा ईमेल दिया हुआ है, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट करके आप रिजॉल्व कर सकते हो। सो दैट वाज इट गाइज फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड डू विजिट द प्ले लिस्ट दैट इज़ कॉल्ड गाइडेंस वीडियोज़। वहाँ पे काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जो आपको हेल्प करेंगी फॉर श्योर। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।